दोस्तों नमस्कार। 48 साल पहले अमेरिका में एक आदमी आसमान में ही गायब हो गया था और उसका रहस्य आज भी वैसा ही बना हुआ है। दरअसल साल 1971 में सूट वूट पहनकर एक शख्स अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उसके हाथ में एक काले रंग का बैग था। एयरपोर्ट के काउंटर पर उसने सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, लेकिन उसका ये नाम नहीं था। लेकिन लोग आज भी उसे डीबी कूपर के नाम से ही जानते हैं। टिकट लेने के बाद वह शख्स फ्लाइट की ओर चला गया। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे विमान में सबसे पीछे वाली सीट मिली। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। विमान ने जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी, डीबी कूपर ने अपने काम शुरू कर दिया। उड़ान के बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिखाया। ऐसा माना जाता है कि तब फ्लाइट अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वह सन्न रह गई, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई कि वह विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की भी मांग की। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इसकी सूचना पुलिस और FBI को भी दे दी गई। यात्रियों की जान पर खतरा मंडराता देख अमेरिकी सरकार ने उसकी सभी मांगें मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर को नोट कर लिया था, ताकि हाईजैकर को बाद में पकड़ा जा सके। हर कोई इस बात से अनजान था कि कूपर अब क्या करने वाला है। सरकार ने जब कूपर की सारी मांगें पूरी कर दी थी, तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए कहा। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए, ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। जब विमान हवा में ही था, तभी कूपर ने यात्रियों को कॉकपिट में जाने को कहा। साथ ही सख्त हिदायत दी कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाए। इसके थोड़ी देर बाद ही पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। कूपर को हर जगह तलाश की गई, उसको हर जगह तलाशा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यही नहीं, 48 साल बीत जाने के बाद भी कूपर का गायब होना रहस्य बना हुआ है। तस्वीर के नाम पर उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वह कौन था, कहाँ से आया था और उसने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।